नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। वैसे तो साधारणतः हम मानव जाति और लोगों के प्रति ही बात करते हैं, परंतु भारत एक सनातन धर्म से जुड़ा देश है और ये विश्वास किया जाता है और ये देखा भी गया है कि किसी भी ग्रह परिवर्तन का प्रभाव दुनिया के हर देश पर, और विशेषकर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो देश की जन्म तिथि और सब कुछ हमें मालूम होने से जब देश की कुंडली बनाते हैं तो साक्षात रूप से प्रभाव ग्रहों के देखने को मिलते हैं। आज मैं आपके साथ 15 मई 2022 को सूर्य का जो वृषभ राशि में होने वाला परिवर्तन है और जो प्रातः 5:29 से आरंभ होगा और 15 जून 2022 दोपहर 12:03 तक चलेगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि देश के ऊपर, भारत देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इन दिनों में कुछ और ग्रह स्थितियों का निर्माण भी होगा, जैसे कि मंगल 17 मई को कुंभ से मीन में चले जाएंगे। ये देश के लिए थोड़ा शुभ होगा। और इसके अतिरिक्त शुक्र ग्रह जो है 23 मई को जो देश के लग्नेश है मीन से मेष राशि में आ जाएंगे, यानी एकादश या द्वादश भाव में निर्बल हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंद्र ग्रहण जो है 16 मई को 7:58 पर सोमवार को होगा, जो कि दोपहर 11:21 तक आफ्टरनून तक चलता रहेगा लगभग। चंद्र ग्रहण देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। पहले ये बात समझे कि देश की कुंडली क्या है। देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के दिन माना जाता है, मध्य रात्रि को। तो हम 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12 बजे का यदि कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर हम ये सारा डेटा डालें तो ये इस प्रकार की कुंडली बनती है। 2 नंबर की कुंडली बनती है जिसमें वृषभ और टॉरस लिखा होगा, साथ में राहु होगा सप्तम भाव में, यानी जहाँ 8 नंबर है केतु होगा। जहाँ 3 नंबर लिखा है द्वितीय भाव या मंगल है। तृतीय भाव जो है जहाँ 4 नंबर लिखा है उसमें सूर्य, बुध, शुक्र, शनि एवं चंद्र है। चंद्र निर्भर है, लगभग त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि का समय का ये जन्म है। इनमें शुक्र और शनि ग्रह अस्त हैं, जबकि बुध जो है अस्त नहीं है। 7 नंबर जो छठा भाव है देश की कुंडली में, वहाँ पर गुरु लिखा हुआ है जो देश का आयुष भी है। 8 नंबर जो है देश की कुंडली में केतु लिखा हुआ है सप्तम भाव में। देश की कुंडली जो है सर्प योग से प्रभावित है, इसलिए चंद्र ग्रहण के बारे में जो बात होगी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। 16 मई को प्रातः जो 7:58 से 11:25 तक जो ग्रहण होगा, यद्यपि भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए देश में कोई भी जो सूतक इत्यादि जो नियम ग्रहण से संबंधित होते हैं वो नहीं होंगे। चंद्र ग्रहण का असर दिल्ली, एनसीआर और साउथ इंडिया पर होने की पूर्ण संभावना है। छठे भाव में देश की कुंडली में जब ग्रहण लगेगा, सूर्य जो है वो ग्रहण में प्रभावित होंगे लेकिन लगन में होंगे। छठे भाव में केतु चंद्र होंगे, द्वादश भाव अकेले राहु होंगे। तो जैसे ही इस ग्रहण का असर जो है न्याय व्यवस्था से और 17 मई के उपरांत न्याय व्यवस्था और एग्जीक्यूटिव के बीच में झगड़े से जुड़ा हुआ लग रहा है। देश की कुंडली में राहु जो लगन में है वो द्वादश में चला गया है, तो देश की स्थायित्व जो है थोड़ा सा प्रभावित हुआ पड़ा है। अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले अप्रैल महीने में जो भी कभी राजस्थान में, विभिन्न राज्यों में जो रामनवमी और जो हनुमान जयंती के दिन, नवरात्र में जो जहांगीरपुर इत्यादि में जो सब कुछ हो रहा है वो इस ग्रहण के मिले जुले, पहले सूर्य ग्रहण भी था, तो इसके असर बहुत तीव्र रूप से देखने वाले जब से राहु द्वादश भाव में गया है। तो अगले लगभग जो है 29 नवंबर 2022 तक देश की स्थायित्व और स्थिरता के बारे में देश को अत्यधिक सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि का भ्रमण जो है दशम भाव में चल रहा है, तो सरकार प्रबल रूप से हर अस्थिरता को संभाल लेगी। परंतु अभी इस कुंडली में 23 मई को शुक्र का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो उसमें जो है देश का शुक्र ग्रह जो है वो द्वादश भाव में राहु के साथ निर्बल सा होगा, शनि के दृष्टि में होगा। तो देश की स्थिरता, स्थायित्व जो है थोड़े से सवालों के घेरे में आ जाती है। इस समय में विदेशी ताकतों के द्वारा सैबोटाज, स्पायनाइज इत्यादि होना, देश का धन बाहर निकल जाना, लोगों को एफडीआई का धन बाहर निकाल कर ले जाना, शेयर मार्केट में गिरावट आ जाना, महंगाई का बढ़ जाना,
फाइनेंस के लिए ये ग्रहण थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, विशेषकर 23 के उपरांत जब शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे। मंगल का जो 17 मई को होने वाला भ्रमण है, ये जो है 23 मई तक थोड़ा सा प्रबल सा रहेगा। इसमें डिफेंस, पुलिस, स्पोर्ट्स इत्यादि में 17 मई तक समय उत्तम रहेगा। उसके उपरांत समय और प्रबल हो जाएगा, परंतु शुक्र ग्रह निर्बल होने से आपको जो है पाकिस्तान और चीन से थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। सूर्य देश के लगन में आ जाएगा 15 मई को, तो यहाँ पे राशि से एकादश जाएगा तो एग्जेक्टिव अपने को संभाल लेगा, देश शत्रुओं से निपट लेगा। परंतु राजधानी दिल्ली, जैसे मैंने कहा, दिल्ली एनसीआर साउथ इंडिया में राजनीतिक तनाव भारी रूप से चलता रहेगा। भारी राजनीतिक अस्थिरता रहेगी पूरे 30 दिन, क्योंकि शुक्र राहु के साथ द्वादश भाव में शनि दृष्टि है। अब कब कब क्या आ सकता है, देखिए 15 मई से 15 जून में चंद्र महादशा में बुध का अंतर और देश की कुंडली में, और बुध में राहु का अंतर चल रहा है। तो मई 15 और 17 के बीच में चंद्र, बुध, राहु और गुरु, थोड़ा सा ये समय रहेगा। लीगली अनप्रेडिक्टेबल ये पीरियड होगा। कोर्ट्स के द्वारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, और ग्रहण भी बीच में इन्वॉल्व होगा। तो बहुत से ऐसे जो भागे हुए लोग हैं उनका प्रत्यार्पण होना, एक्स्ट्राडिशन होना, जैसे माल्या या और लोग हैं, उनका ये संभव होगा। आपका जो फॉरेक्स का जो स्थिति है, इसमें थोड़ी सी डावाडोल होगी। डॉलर की कीमत जो है वो रुपए के मुकाबले प्रबल होती जा रही है। चीन से 2-3 दिन में कुछ संकेत मिलते हैं जो कि नेगेटिव हो सकते हैं। मई 18 से 30 में चंद्र महादशा में बुध में, राहु में शनि का छोटा टुकड़ा चलेगा। चंद्र महादशा में बुध में राहु, इसमें शनि 18-30 में। इसमें इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हो सकती है। इसमें गवर्नमेंट का जो है प्रबल नेम एंड फेम होता है। गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इत्यादि के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, परंतु सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है शुक्र के निर्बल होने के कारण। सांप्रदायिक तनाव जो है ये उत्तर और पूर्व के राज्यों में, यदि उत्तर भारत पर और पूर्व के राज्यों में ज़्यादा हो सकता है। 31 मई से 10 जून के मध्य चंद्र महादशा में बुध में राहु, उसमें फिर बुध का टुकड़ा चलेगा। तो फाइनेंशियली ये बड़ा प्रबल समय होगा। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जीएसटी कलेक्शन अच्छा नज़र आएगा। सांप्रदायिक तनाव जरूर चलता रहेगा। देश की जो स्टेबिलिटी, स्थायित्व है, जोग्राफिकल स्थायित्व है, वो निर्मल रह सकता है, वो निर्बल रह सकता है इन 10 दिनों में। 10 जून से 15 जून के मध्य, 10 जून से 15 जून के मध्य चंद्र महादशा बुध में राहु और केतु का छोटा 6 दिन का टुकड़ा चलेगा। इस समय में ये शेयर मार्केट के लिए अत्यधिक नेगेटिव समय हो सकता है। इसमें पंजाब की जो प्रॉब्लम है, खालिस्तान टाइप जो प्रॉब्लम है, वो सर उठाएगी। और टेरर जो है, इसमें टेरर अफेक्ट्स इस समय ज़्यादा नज़र आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा अनफेवरेबल कुछ फैसले गवर्नमेंट के लिए आ सकते हैं। कोविड-19 का थोड़ा सा प्रभाव इन क्षेत्रों में आ सकता है। कोविड जो है थोड़ा सर उठा सकता है। शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। अब चंद्र के हिसाब से, जो देश को चंद्र की महादशा चल रही है, चंद्र ग्रहण भी है, तो क्या क्या हो सकता है। जैसे 15-17 मई में चंद्र तुला राशि में ग्रहण में फंसा होगा, तो जोग्राफिकल सिक्योरिटी देश की, टेरर प्रॉब्लम्स, ये महत्वपूर्ण होगा। 18 से 20 मई में वृश्चिक राशि में चंद्र होगा, भारी वर्षा होगी, टेरर का खतरा होगा। पंजाब टेररिज्म में उठ सकता है, अर्थक्वेक हो सकते हैं, तूफान और साइक्लोन जैसे हो सकते हैं। बम्बई का भी प्रभावित हो सकती है। धनु में चंद्र 18 से 21 होगा, कम्युनल टेंशन्स हो सकते हैं इस समय में। पाकिस्तान समर्थित जो सिख टेररिस्ट इत्यादि हैं, पाकिस्तान समर्थित कम्युनिज्म, ये बढ़ सकता है। और उसके उपरांत 23 से 26 में कुंभ और मीन में ये चंद्र चलेगा। देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय में एक आधा एयर क्रैश भी संभव है। जो भी आपके पुरानी चले आ रही हैं, रेन्स का जो समय है, मानसून का समय है, वो डिले हो सकता है। मानसून की जो प्रेडिक्शंस है वो ख़राब हो सकती है। मानसून जो है डिले हो जाती है। 23 मई से 18 जून के मध्य वर्षा की संभावना दक्षिण भारत में भी कम हो जाती है। रेन्स आर डिलेड बिटवीन 23
मई टू 18 जून 25 और 26 को थोड़ी सी 25 और 26 मई को थोड़ी सी वर्षा की संभावना है। चंद्र 27 से 29 में मेष में होगा, इमोशनल समय होगा देश के लिए। कानून, फाइनेंस, शेयर मार्केट और इन सब के लिए अनप्रेडिक्टेबल समय होगा। फाइनेंशियल आउटफ्लो देश से बाहर धन जा सकता है, शेयर मार्केट अस्थिर हो सकती है, FDI से लोग धन विड्रॉ कर सकते हैं। चंद्रमा 30 और 31 को वृषभ राशि में होगा, अच्छा होगा। 31 तारीख को अर्थक्वेक की थोड़ी संभावना है, टेरर प्रॉब्लम हो सकती है। शेयर मार्केट वैसे शुभ रहेगा, परंतु सावधानी से ही लोगों को निवेश करना होगा। चंद्र 1 से 3 में मिथुन में चलेंगे, इसमें भी टेरर और पंजाब रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। टेरर 1 या 2 को हो सकता है और 1 और 2 तारीख को अर्थक्वेक के भी थोड़े चांसेस है। थोड़ा सा 1 और 2 तारीख को मेजर एक्शन बाई पुलिस एंड आर्मी, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। चंद्र 4 से 9 के बीच में थोड़ी सी वर्षा इसमें बढ़ती है और जब 4 और 9 में कर्क और सिंह में चंद्र चल रहे होंगे, वर्षा थोड़ी सी एवरेज रहेगी इसमें। 7 से 9 तारीख में दिल्ली NCR ईस्ट में पॉलिटिकली बड़ा अनस्टेबल समय है। दिल्ली गवर्नमेंट, केंद्र और ईस्ट के क्षेत्र में भारी अस्थिरता रहेगी, पॉलिटिकल एंड अदरवाइज। देश की सुरक्षा में थोड़ा तनाव हो सकता है। ईस्टर्न बॉर्डर पे चीन की गतिविधि बढ़ सकती है। 10 से 14 में चंद्र वृश्चिक और धनु में होंगे, इसमें भी साइक्लोन, अर्थक्वेक, शेयर मार्केट नेगेटिव हो सकती है। पॉलिटिकली वीक समय हो सकता है, पंजाब टेररिस्ट में हो सकता है। 14 से 15 तारीख जो हैं, ये दोनों तारीख ठीक है। तो इस प्रकार देश के 30 दिन देखने में आ रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।